मेरठ में राम पर सियासत। एक तरफ सपा का खेला तो दूसरी तरफ बीजेपी लगाएगी राम का मेला। क्या मारेगी बीएसपी बाजी, काम आएंगे मौलाना या काजी। मेरठ का चुनावी खेल रामलीला से क्या खाता मेल। मेरठ की धरती से सपा का बिगुल फीका करेंगे गोविल या रंग में लाएंगे प्रधान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। लोकसभा चुनाव का चुनावी महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही दिन पर दिन बदलती दिख रही पार्टियों की राजनीति भी आग में घी डालने जैसा काम करती हुई नजर आ रही है। जय श्री राम के नारे के साथ बीजेपी अपनी रणनीति को दिन पर दिन मजबूत करती आ रही है, तो वहीं बीजेपी की रणनीति देख सपा और बीएसपी भी अपना दाव फूंक फूंक कर चल रही है। अब अगर हम बात करें मेरठ की, तो इस वक्त वहां पर चुनावी माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहां समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदला है और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट की बजाय एक स्वर्ण हिंदू पर दांव खेला है, उससे यह सीट और भी हॉट हो गई है। अब यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ के सिटिंग एमपी राजेंद्र का टिकट काटकर एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिसे बीएसपी और सपा क्या कोई भी उम्मीदवार उस शख्स को टक्कर नहीं दे पाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, इस बात से तो पर्दा बाद में उठेगा, लेकिन उससे पहले जो जिक्र करना है वो ये कि क्या आपको टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल याद है, जिन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी और अयोध्या में भी राम मंदिर निर्माण के माहौल में रामानंद सागर कृत्य टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल भगवान राम की एक बार फिर से भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, जिन्हें आज भी लोग देखकर ये कहते हैं कि प्रभु भगवान राम के ही रूप में हैं। ये लोग अगर इन्हें टीवी में देखते हैं तो वहीं से हाथ जोड़ने लगते हैं। अपार श्रद्धा है लोगों की। तो सोचिए, अगर मेरठ सीट से बीजेपी ने रामायण के राम अरुण गोविल को टिकट दिया है तो क्या हराना किसी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो सकती। पर जिस तरह मेरठ में बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है, इसका इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि हारते हारते बची। बीजेपी इस सीट को लेकर कितनी डरी हुई है, यह इसी से पता चलता है कि उसे नकली राम का सहारा लेना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार मेरठ की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। अब ऐसे में आप यह भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार गोविल को लेकर मेरठ की जनता का क्या कुछ सोचना है, तो चलिए वो भी आपको बता दें। और इसका जवाब बल्कि खुद ही अरुण गोविल ने दिया है। उन्होंने कहा है कि माहौल बहुत अच्छा है, हर तरफ मेरठ समेत देश में राममय माहौल है। जहां भी वे जाते हैं बहुत लोग स्वागत करते हैं और बहुत प्यार उन्हें मिल रहा है। उनके लिए वास्तव में एक अच्छा माहौल है। लोगों से मिल रहे सहयोग से वे बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई पारी की शुरुआत है, बिल्कुल जो मेरे लिए नई है, बिल्कुल नई है। मतलब तो अच्छा लग रहा है। आई एम थ्रिल्ड बेसिकली एंड बट आई एम एट पीस। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। सो आई एम एट पीस। मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और शायद शांति जो है वो मेरा स्वभाव है भी, और ज़्यादा अब बन गया है। तो एक तो अब इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि अरुण गोविल ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, पर रामायण सीरियल में काम का जो प्रसिद्धि उन्हें मिली वो हर किसी को नसीब नहीं होती। उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि वहां वह जहां पर भी जाते हैं बहुत से लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। मंगलवार को पर्चा दाखिल करते समय भी उनके साथ लोग जो है सेल्फी लेने के लिए मचल रहे थे। बाकी सब तो अरुण गोविल के पक्ष में है ही। अब देखा जाए तो मेरठ वैसे भी बीजेपी की सीट रही है और अरुण गोविल के आने के बाद निश्चित रूप से यहां बीजेपी जो है वो मजबूत हुई है। पर सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान और बीएसपी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी को ज्यादा हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए मेरठ में मुस्लिम वोटों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। मुस्लिम वोट जिधर जाएंगे जीत उसकी भी हो सकती है। 2011 के अगर आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो मेरठ में करीब 35 लाख आबादी है, जिसमें 36% मुस्लिम और 65% हिंदू आबादी शामिल है। ओबीसी श्रेणी में आने वाले जाट और गुज्जर क्रमश अगर देखें तो 11% और 5% है,
लगभग 19% मतदाताओं के साथ अनुसूचित जाति मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्राह्मण समाज 1,18,000, वैश्य 1,43,000 और त्यागी समाज के लोगों की आबादी देखा जाए तो 41,000 है। इस तरह देखा जाए तो यहां पर सबसे मजबूत स्थिति बीएसपी की होनी चाहिए। 19% एससी वोटों के साथ अगर बीएसपी कैंडिडेट देवव्रत त्यागी अपनी बिरादरी के वोट हासिल करते दिखे तो मुस्लिम वोट उनकी ओर जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स अंतिम समय तक देखेगा कि बीजेपी को कौन प्रत्याशी टक्कर देता दिख रहा है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के गेम प्लान और बीएसपी के गेम प्लान की। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि अतुल प्रधान के आने से मेरठ में मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। दरअसल मेरठ की स्थानीय इकाई बुलंदशहर के रहने वाले जो भानु सिंह को बाहरी मानकर उनका विरोध कर रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पार्टी की छवि सुधारने के लिए इस बार जो है नया प्रयोग कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग थी कि कई सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशियों को खड़ा किया जाए। संभवतः इसी प्लानिंग के तहत भानु सिंह का नाम यहां से तय हुआ था और इसके पीछे एक अन्य कारण भी थे। लेकिन मेरठ सीट पर करीब 19% दलित वोट भी है। अखिलेश को पता था कि जाट वोट यानी कि करीब 11% उन्हें मिलने वाले नहीं है, इसीलिए उन्होंने भानु को टिकट देकर बीएसपी को चित करने के लिए यह दांव खेला था, पर शायद उन्हें स्थानीय इकाई के आगे मजबूर होना पड़ा है। वैसे अतुल प्रधान को भी कमजोर समझना भूल ही होगा और अतुल प्रधान के पास गुर्जर वोट यानी कि करीब 6% तो है ही, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होने के नाते उनकी गांव-गांव में पकड़ भी भानु सिंह के मुकाबले जो है वो बेहतर है। आमतौर पर यह समझा जा रहा था कि बीएसपी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी और यह प्रेडिक्शन उन लोगों का था जो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, पर यहां बीएसपी ने एक स्वर्ण हिंदू को टिकट देकर बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम किया, क्योंकि अगर देवव्रत त्यागी को अपनी बिरादरी के 41,000 वोटों में से 10,000 वोट भी पाने में सफल होते हैं तो बीजेपी के साथ खेला हो सकता है। सभी जानते हैं कि 2019 के चुनावों में राजेंद्र अग्रवाल मात्र 4,000 वोटों से चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अतुल प्रधान के लिए समस्या हो सकती है कि सरधना भौगोलिक रूप से मेरठ जिले में स्थित होने के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। दूसरे, उनके पहले समाजवादी पार्टी ने भानु सिंह का नाम घोषित किया था जो दलित समाज से आते थे। उनका टिकट कटने से जाहिर है कि इस समुदाय का जो वोट समाजवादी पार्टी को मिलना था अब वो नहीं मिलने वाला। दूसरे, सरधना के ही एक समाजवादी नेता योगेश वर्मा ने भी भानु सिंह का टिकट कटने पर नाराजगी जताई, जो समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है। अब ऐसे में देखा जाए तो हो सकता है कि मेरठ में भाजपा के राम का प्रचार करने के लिए लक्ष्मण और सीता भी जो है मैदान में नजर आ सकते हैं, जिससे कि सीधे वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो बीजेपी के पाले में आए। अब बीजेपी ने मेरठ की सीट पर जो दाव चला है वो इस बार लोकसभा चुनाव में बीएसपी और सपा का समीकरण बिगाड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।